Welcome to Glitter Cherry Tales. सन सिटी के लोग उस काली रात को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसी रात इस शहर की खुशियां और संगीत हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। उस वक्त तक राजा विक्रम और उनकी रानी की बेपनाह मोहब्बत पूरे राज्य के लिए एक मिसाल थी। जहां राजा का दिल रानी के लिए धड़कता था, लेकिन रानी को संगीत और पूरी प्रजा से भी उतना ही लगाव था। एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने राजा के कान में जहर घोल दिया। महाराज, रानी का संगीत आपके लिए नहीं बल्कि उनकी लोकप्रियता के लिए है। जिस दिन प्रजा उनसे ज्यादा प्यार करने लगेगी, वे आपको छोड़ देंगी। डर और जलन की आग में अंधे होकर राजा ने रानी का वो जादुई बांसुरी छीनकर जमीन पर पटक दिया। बांसुरी के टूटते ही जैसे पूरे राज्य की खुशियां बिखर गईं। राजा का गुस्सा यही नहीं रुका, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी ही रानी को हमेशा के लिए बर्फ का एक बेजान पुतला बना दिया। राजा को लगा कि ना संगीत होगा, ना किसी को प्यार होगा, तो ना कोई मुझे छोड़कर जाएगा और ना ही मुझे दोबारा ऐसा दर्द होगा। इसी पागलपन में उसने नियम बना दिया, जो भी प्यार या संगीत का नाम लेगा उसे बर्फ का पुतला बना दिया जाएगा, ताकि वे ना कभी गा सके, ना कभी उसे छोड़ सके। सन सिटी अब साइलेंट किंगडम बन चुका था। राजा का दिल क्रिस्टल स्टोन का बन चुका था। शहर की गलियों में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा डरावना था। सड़कों पर जगह जगह बर्फ के पुतले खड़े थे। कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाते हुए जम गई थी, तो कोई पिता अपनी बेटी को गले लगाते हुए। राजा के आइस गार्ड्स हर घर की जासूसी करते थे। अगर किसी की आंखों में प्यार की चमक भी दिखती, तो उसे तुरंत फ्रोजन मिस्ट से पत्थर जैसी बर्फ बना दिया जाता। सालों बाद एक निडर लड़की लायरा ने अपनी पुरानी बांसुरी निकालने की हिम्मत की। जैसे ही उसने एक सुर छेड़ा, तो वो बांसुरी जादुई रोशनी से चमकने लगी। असल में रानी की बांसुरी के सुर हवाओं में कैद थे और लायरा के सुरों ने उन्हें आजाद कर दिया। उसके सामने वैलेंटाइन फेरी प्रकट हुई। फेरी के बाल पिघलते सोने जैसे थे और उसकी आंखों में हजारों टूटे दिलों का दर्द था। फेरी ने कहा, लायरा, राजा ने अपनी यादों को कैद करने के लिए पूरे शहर को बर्फीला पिंजरा बना दिया है। आज रात वैलेंटाइन मून निकलेगा। अगर तुमने राजा के उस क्रिस्टल दिल को नहीं पिघलाया, तो ये सारे बर्फ के पुतले हमेशा के लिए धूल बन जाएंगे। लायरा जब महल की ओर बढ़ी, तो उसे उन्हीं बर्फ के पुतलों के बीच से गुजरना पड़ा। उसे अपने पुराने दोस्तों के चेहरे दिखे, जो बेजान बर्फ बन चुके थे। जैसे ही वो महल के गेट पर पहुंची, गार्ड्स ने उसे घेर लिया। यहाँ संगीत की मनाही है। लायरा ने अपनी बांसुरी निकाली और साहस की धुन छेड़ी। संगीत की लहरों से गार्ड्स की बर्फीली तलवारें पिघलकर पानी बन गईं। लायरा भागते हुए सीधे राजकक्ष में जा पहुंची। वहां राजा विक्रम अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके बगल में उसकी रानी का बर्फ का पुतला खड़ा था। राजा उस बेजान मूरत से बातें कर रहा था। लायरा चिल्लाई, महाराज, आप रानी से प्यार नहीं करते, आप अपनी यादों से डरते हैं। आपने सबको पुतला बना दिया ताकि कोई आपको छोड़ ना सके, लेकिन क्या आप देख नहीं रहे, आप खुद भी एक बेजान पुतला बन चुके हैं। राजा गुस्से से पागल हो गया। चुप हो जाओ, प्यार सिर्फ दर्द देता है। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और लायरा पर बर्फीला हमला किया। तभी वैलेंटाइन फेरी वहां प्रकट हुई। उसने अपनी रोशनी से लायरा की बांसुरी को चमत्कारी बना दिया। लायरा ने अब वो धुन बजाई जो रानी की सबसे पसंदीदा थी। ये संगीत राजा के क्रिस्टल हार्ट में छेद करने लगा। अचानक राजा के सीने में लगा वो पत्थर का दिल जोर से चटका, पर राजा को चोट नहीं लगी, बल्कि उसके अंदर से वो काला धुआं बाहर निकल गया, जिसने उसे सालों से अंधा कर रखा था। राजा की आंखों से एक गर्म आंसू गिरा और उसकी रानी के बर्फ के पुतले पर पड़ा। जैसे ही राजा का वो आंसू गिरा, पूरे राज्य में एक जादुई गर्मी दौड़ गई। महल से लेकर शहर की गलियों तक हजारों बर्फ के पुतले धीरे धीरे पिघलने लगे। लोग वापस इंसानी रूप में आने लगे। उनकी जमी हुई धड़कनें फिर से शुरू हो गईं। रानी की आंखों में भी जान आ गई और उन्होंने राजा को माफ कर दिया। वैलेंटाइन फेरी राजा से बोली, प्यार किसी को बांधने का नाम नहीं, बल्कि सबको आजाद करने का नाम है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो सन सिटी में बर्फ नहीं बल्कि लाल गुलाबों की खुशबू थी।
राजा ने संगीत से पाबंदी हटा दी और राज्य का नाम बदलकर वैलेंटाइन किंगडम रख दिया। If you enjoyed the story, don't forget to like and subscribe.